दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे चहेती और गोदी मीडिया की जो लीडर है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है, मुकदमा दायर करने का जो आदेश दिया है, उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं भाई लोग बड़े खुश हैं। वो लोग बड़े खुश हैं जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को सुनकर हमेशा परेशान रहते थे कि भाई आखिर इतनी चाटुकारिता ये लोग कैसे करते हैं। चाटुकारिता तो करते ही हैं, चाटुकारिता करना चलो भाई उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देश को बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। सिर्फ हिंदू मुसलमान का डिबेट, आप मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैला रहे हैं मीडिया में बैठकर। इस पर अब एक बड़ा एक्शन लिया है लखनऊ की कोर्ट ने, क्योंकि लखनऊ की कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भाई अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। देश की भाईचारे को बर्बाद करने का जो मुकदमा है वो अंजना ओम कश्यप के खिलाफ अब चलना चाहिए। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल एक पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर जी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, एक पिटीशन दायर किया था। उस पिटीशन में उन्होंने क्या क्या लिखा था वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उन्होंने पिटीशन में लिखा था ये मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने अपने एक शो, ब्लैक एंड व्हाइट शो जो वो चलाती हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट दरअसल नहीं होता है, वो पूरा ब्लैक ही ब्लैक होता है। उसमें किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने देश के मुसलमानों को गद्दार कहने की कोशिश की थी, पाकिस्तानी कहने की कोशिश की थी, ये कहने की कोशिश की थी कि जब बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान में क्यों रहे। आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप एक तबका, यानी कि इस देश का जो 80% आबादी है, जो हिंदू भाई है, जो सेक्युलर है, उसके जहन में यह डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा नफरत के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों है। ये दरअसल उन्होंने अपने शो में कहने की कोशिश की थी। उस शो में उन्होंने क्या कुछ कहा था पहले आपको मैं वो बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि अमिताभ ठाकुर जी ने अपने पिटीशन में क्या कुछ लिखा है। वो आपको भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना इनके जरूरी है और पूरे देश में इनके खिलाफ एक मुहिम चलाना और इनके खिलाफ मुकदमा दायर करना जरूरी है, ऐसी जगह पर मुकदमा जहां पर सुनवाई हो सके। अब लखनऊ की कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर कहीं ना कहीं जो लोग गोदी मीडिया से परेशान थे, इनके रात दिन के हिंदू मुस्लिम एजेंडे से परेशान थे, वो बड़े खुश हैं कि चलो भाई एक जो पत्रकार है उन पर एक्शन हुआ। इनके मन में थोड़ा सा तो कम से कम डर बैठेगा कि भाई देश के खिलाफ बात करना इनके लिए महंगा पड़ सकता है। मोदी के गोद में बैठकर ये बच नहीं सकते हैं, क्योंकि देश में अब भी कानून का राज है, संविधान का राज है। तो आप एक सरकार की गोद में बैठकर बच नहीं सकते हैं, कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते हैं, देश को बांट नहीं सकते हैं दोबारा से। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। किस चीज पर आपत्ति जताई गई है अमिताभ ठाकुर जी द्वारा वो मैं आपको बताता हूं। क्या कुछ कहा था अंजना ओम कश्यप ने। उन्होंने अपने शो में कहा था कि ये जो विभाजन है, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसका मकसद क्या था और क्या ये मकसद पूरा हुआ। कुल 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और 83 लाख हिंदू भारत आए। उस वक्त भारत के मुसलमान की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। यानी कि वो कहना चाहती थी कि भाई पूरे जो मुसलमान है सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, हिंदुस्तान में किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने यह डिमांड किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह डिमांड किया कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। लेकिन हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, अंबेडकर थे, इन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान धर्म के आधार पर देश नहीं बनेगा, हिंदुस्तान एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक मुल्क बनेगा जहां पर सभी धर्म के लोग शांति से रह सकते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप, जिनके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा है, वो ये कहना चाहती है अपने शो के जरिए से कि भाई मकसद जो था बंटवारे का वो पूरा नहीं हुआ। इनके हिसाब से मकसद क्या था आप समझ गए होंगे कि अपने शो में क्या कहना चाहती हैं। आगे उन्होंने क्या कहा वो और खतरनाक है, मैं आपको बताता हूं। 29 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि अभी का जो बांग्लादेश है वहां से हिंदुस्तान में आए। 54 लाख हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए। 65 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान में गए, 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में गए। ये बंटवारा तो हिंदुस्तान और मुसलमान के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा। तो कहना यह चाहती हैं कि भाई हिंदू हिंदुस्तान में आ गए लेकिन मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, यह सवाल उठाना चाहती हैं। और इसके जरिए से
उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं देश के जो 80 करोड़ जो सेक्युलर हिंदू हैं उनके जहन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं अंजना कश्यप कि देखो भाई, मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया था लेकिन ये गए ही नहीं, हिंदुस्तान में ही रुक गए हिंदुओं का हक मारने के लिए। जबकि हकीकत ये नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ये इतना बड़ा भ्रामक चीज है, इतनी गलत चीज है, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर कभी नहीं बना। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना, एक सेक्युलर मुल्क बना, जहां पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा और सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सभी धर्म के लोग यहां पर हिंदुस्तान में मिल बांट कर रहेंगे। यही बात अमिताभ ठाकुर जी ने अपने पिटीशन में लिखी है। इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक व्हेन द पार्टीशन वाज ऑन बेसिस रिलीजन व्हाई डिड नॉट गो टू पाकिस्तान एंड इंस्टेड रिमेन इन इंडिया, लाइक क्वेश्चनिंग द मुस्लिम अबाउट व्हाई दे आर हियर। यानी कि वो कह रहे हैं, इसका हिंदी में मतलब ये है कि ये सवाल पूछना कि भाई अगर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना तो मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, हिंदुस्तान में क्यों रह गए। ये सवाल कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव है और मुसलमानों से ये सवाल करना कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाना है। लेकिन अब इस पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि उन्होंने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जाए और मुकदमा चलाया जाए। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि ये जो सरकार की चाटुकारिता करती रहती है दिन रात, क्या सरकार अंजना ओम कश्यप को बचाएगी या फिर अंजना ओम कश्यप ने जो नफरत फैलाने की कोशिश की है, देश को बांटने की कोशिश की है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अंजना ओम कश्यप को जेल हो सकती है। क्या कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।